सभी को जय हिंद। तो हम बताते हैं आपको कि आज हमारा जो है जो मेडिकल हुआ था, ठीक है, 12 अगस्त को, तो यूपीएसआई का। तो उसमें बताते हैं क्या 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 होता है और किस तरह होता है। जिस तरह का यूपीएसआई का मेडिकल हुआ है आगरा पुलिस लाइन में, उसी तरह के यू पुलिस कांस्टेबल का भी होगा। यू पुलिस कांस्टेबल का नॉर्मल होगा होता है, क्योंकि यूपीएसआई का मेडिकल के बाद ऐसा है बिल्कुल बिल्कुल लगभग समान ही होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है आगरा रोड पुलिस लाइन को मिल गए थे। सुबह सुबह 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। उसके बाद फिर हमारा हम सभी को एक हॉल में बिठा लिया गया। हॉल में बिठाने के बाद फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। फिर इसमें डॉक्यूमेंट के सारे चेक करने लगे, मिस कोई मिसमैच तो नहीं है डॉक्यूमेंट, या कुछ कमी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा जो है हाइट और चेस्ट के लिए मेजरमेंट के लिए हमको ले जाया गया। वहीं पे जो है सभी डॉक्टर बैठे हुए थे। एक ईयर का अलग डॉक्टर था, ईएनटी जिसको बोलते हैं, आँख का अलग डॉक्टर था, और हड्डी का ऑर्थो वाला अलग था, ठीक है। और आई चार्ट भी लगा हुआ था वहाँ पे, जो है बगल में ही लगा हुआ था। तो बिल्कुल आप, अगर आप कोई थोड़ा इशू भी है आई में, तो आप तो आपको याद भी कर सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं आई चार्ट कौन से पूछे जा रहे थे, ठीक है। और तो हमारा जो पहले हाइट और चेस्ट मेजरमेंट हुआ था। उसके बाद फिर हमें जो डॉक्टर के, और तो जो हड्डियों वाले डॉक्टर थे, फिर उन्होंने हमारा चेकअप किया। तो वो एंगल फ्लैट फुट नॉकनी सब कुछ चेक किया, ठीक है। और कैरी एंगल भी होता है जो बाजुओं में, तो वो भी चेक किया। उसके बाद फिर हमें जो है फिर हमारा जो है आंखों का डॉक्टर था, उन्होंने तकरीबन डिस्टेंस कितनी होगी, 10 से 15 फुट के आसपास होगी फिर डिस्टेंस। फिर वहाँ से उन्होंने पहले लेफ़्ट आई बंद करवाई, फिर राइट आई, दोनों के जरिए फिर सबसे लास्ट वाली लाइन जो होती है वो पढ़वाई थी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हमारा कुछ उसके बाद फिर उन्होंने जो है क्लर ब्लाइंडनेस के लिए एक जो होती है जिसको एसीआरआई बुक बोला जाता है, जिसमें जो सब कुछ डिटेलमेंट रहती है, जिसमें कौन सा डिजिट है, कौन सा जो आपको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक, कलर के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद जो से कलर का करने के बाद फिर फिर हमें जो कान के डॉक्टर के पास ले गए। कान के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर हमारा कान चेक किया कि कान में कहीं बैग्स तो नहीं है। अगर किसी के बैग्स है तो क्लियर करवा के ही जाइएगा, अगर आपका इन फ्यूचर कभी मेडिकल होता है तो, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है दोनों कान का चेक किया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने एक चार्ट दे दिया, मतलब जो भी यूपीएसआई का जो नोटिफिकेशन था वो पढ़वाया जोर जोर से, ये बोला पढ़ो इसको पूरे नोटिफिकेशन। तकरीबन आधा पेज पढ़वाया जोर जोर से। वो शायद इसलिए चेक पढ़वाते होंगे क्योंकि कहीं ये बंदा जो है हकलाता तो नहीं है, कहीं इसको पढ़ने में रुकता तो नहीं है, हकलाता तो नहीं है, कहीं ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने जो 50 टाइम जो साइड जंप करवाई थी, मतलब हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे ऐसे करके, और फिर उसके बाद हाथ स्ट्रेट रहेंगे, और उसमें जो 50 टाइम और आंख बंद करके पता नहीं क्या चेक कर रहे थे, वेरिकोज वेन चेक कर रहे थे, पता नहीं क्या चेक कर रहे थे। तो उन्होंने काउंट करवाया, फिर उसका ठीक है जाओ। उन्होंने बोला एक ही जगह पर जंप करना है। उसके बाद ये करने के बाद फिर उन्होंने जो है डॉक्टर जो थे अपना जो सब कुछ करने के बाद फिर हम अपना वापस हॉल में आ गए। ठीक, रही बात प्राइवेट पार्ट की, तो प्राइवेट पार्ट हम यूपी पुलिस में, हमारे जो आगरा सेंटर है पुलिस लाइन में, वहाँ पर कोई चेक नहीं हुआ था। प्राइवेट पार्ट में कोई इशू नहीं है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो कभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो जो है जो अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, और प्राइवेट पार्ट को कोई चेक नहीं करते जो है। कई जगह सेंटर पे चेक करती है, लेकिन यहाँ पर कोई चेक नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है हॉल में बैठ गए। फिर बोला कि जाओ आप सभी लोग, फिर रिजल्ट का वेट करो। रिजल्ट का इंतजार करने लगे। फिर जो है तकरीबन फिर हम जो है तकरीबन हमारा रिजल्ट जो 4 बजे के अप्रोक्स लगा दिया था, और वो भी 100% रिजल्ट आया था। केवल एक ही एबसेंट था उस टाइम में, जो है 51 की उपस्थिति थी, उसमें से जो 1 एबसेंट था। टोटल 50 आउट ऑफ 50 फिट थे मेडिकल के लिए, ठीक है। और सेम यही प्रोसीजर जो है, अगर आपका जो है जैसे यू पुलिस कांस्टेबल का डीपीएसटी चल रहा है, वैसे तो मेरा भी है यू पुलिस कांस्टेबल का जो है डीपीएसटी, वो 30 अगस्त को हुआ है, ठीक है। अब यूपीएसआई में जो मेरा ये क्लियर होने के बाद अब तो किसी की सीट क्यों ख़राब करना, तो इसीलिए मैं यूपीएसआई के जो जो भी है डीपीएसटी को बिल्कुल स्किप करूँगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे स्किप करने से किसी घर में खुशियाँ आ रही हैं, या किसी को एक किसी की लाइफ में जो है अचीवमेंट, मतलब एक बेरोज़गारी का जो टैग है वो हट रहा है, तो उसको जो है मैं खुशी खुशी कोई ना है, क्योंकि मैं किसी की सीट ख़राब नहीं करूँगा, किसी की खुशियों पे जो है जैसे खुशियों पे लात नहीं मारूँगा। तो इसलिए यही है जो
अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई में हो ही गया है, और वैसे भी ऑलरेडी मैं सीआरपीएफ में जॉब ही कर रहा हूँ जो है 2023 बैच का, ठीक है। उसके बाद फिर यूपीएसआई में सिलेक्शन हो गया इसकी 2025 वाली वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी दिया था, ये भी हो गया। तो ठीक है, आप लोग लगे रहिए, करते रहिए। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जवाब देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।